वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है, तो मैंने आप लोगों से बोला था कि बुक्स एंड ऑथर्स की कुछ वीडियोस मैं आगे और बनाऊंगी, उसी सेक्शन की ये आगे की वीडियो है। तो बहुत सारे लोगों को पिछली वीडियो काफ़ी पसंद आई थी एंड उन लोगों ने बोला भी था कि मैम काफ़ी सारे आपने नहीं बताया। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि गाइज़ ये एक वीडियो आपकी कंप्लीट वीडियो नहीं है, 2-3 ऐसे वीडियोज़ आएंगी जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए उसी सेक्शन के हम आगे की वीडियोस देखते हैं। लेकिन अगर गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स एंड उनके ऑथर्स। तो चलिए देखते हैं पहली बुक कौन है। तो देखिए पहली बुक है ब्लू बुक, मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा। ये है मायावती की। तो बिल्कुल बुक देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये मायावती की बुक है, ठीक है। ब्लू बुक, मेरे संघर्ष में जीवन और बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं खूनी बैसाखी, ठीक है। खूनी बैसाखी के ऑथर कौन है? नामक सिंह, ठीक है, इनका नाम है नामक सिंह। उसके बाद देखिए एक बुक आती है उन्मुक्त भारत। उन्मुक्त भारत रचना है गुरचरण दास की, गुरचरण दास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चेंजिंग इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है चेंजिंग इंडिया। राइटर कौन? मनमोहन सिंह, ठीक है, मनमोहन सिंह की बिल्कुल याद रखिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक इसके आगे एक और इम्पॉर्टेंट बुक है एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल, ठीक है, एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल। बुक है तपन कुमार चंद जी की, ठीक है, तपन कुमार चंद। उसके बाद देखिए आई डू व्हाट आई डू। तो आई डू व्हाट आई डू ये बुक है रघुराम राजन की। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रघुराम राजन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए बुक तो इम्पोर्टेंट है ही। एग्ज़ाम वॉरियर नरेंद्र मोदी की बुक है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी आपकी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है, ठीक है। नरेंद्र मोदी होने का अर्थ बुक है, नरेंद्र मोदी होने का अर्थ। ये बुक किसने लिखी है? लिखी है डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री ने, ठीक है, डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक है द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर ये भी रचना किसकी है? रघुराम राजन जी की, ठीक है, रघुराम राजन, पूर्व आरबीआई गवर्नर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, हील्ड हाउ कैंसर गिव मी अ न्यू लाइफ, ठीक है। हील्ड, हील्ड का मीन्स क्या होता है? ठीक होना, ठीक है। तो हाउ कैंसर गिव मी अ न्यू लाइफ, कैसे कैंसर ने मुझको एक नई लाइफ दी। तो आप जानते हैं मनीषा कोइराला को कैंसर हो चुका था और उसके बाद उन्होंने, उससे क्या हुआ, वो कैंसर उनका हील हुआ, ठीक हुआ और वो अब तो काफ़ी दिन से उससे उबर चुकी है। तो उन्होंने उसके ऊपर एक बुक लिखी है। और मनीषा कोइराला के अलावा सोनाली बेंद्रे को भी कैंसर हुआ था, आपको पता है, उन्होंने भी अपनी कीमो ली थी, कीमोथेरेपी। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अनडॉटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है, अनडॉटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया किसकी बुक है? पी चिदम्बरम की बुक है, इम्पॉर्टेंट है। एक तो ऑथर ही इम्पॉर्टेंट है, दूसरी बात क्योंकि अब उनसे आप देख रहे हो काफ़ी सारी चीज़ें, आप न्यूज़ में देख ही रहे होगे, पी चिदम्बरम को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इस वजह से भी ये जो बुक्स हो जाती हैं और इनसे रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ होती है तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि अभी आप न्यूज़ में देखते हो वो आपके पेपर के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। द अनसीन, ठीक है, एक बुक है, उसका नाम है द अनसीन। बुक के ऑथर हैं रॉय जैकबसेन, ठीक है, रॉय जैकबसेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 281 एंड बियॉन्ड। तो जितने भी आपके क्रिकेटर हैं अगर वो कोई बुक लिख दे तो बस आपको उसको तैयार कर ही लेना है क्योंकि क्रिकेटर्स की बुक बहुत पूछी जाती है। तो 281 एंड बियॉन्ड ये है वीवीएस लक्ष्मण की बुक, ठीक है, वीवीएस लक्ष्मण। उसके बाद देखते हैं ब्रोकन लैंड्स, एक बुक लिखी है ब्रोकन लैंड्स। इसमें आपके कुछ जो आपके इंटरनेशनल बुक्स हैं एंड आपकी जो नेशनल बुक्स हैं वो सारी मिक्सड है। तो ब्रोकन लैंड्स बुक है जोनाथन माशेरी की, ठीक है, जोनाथन माशेरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑफ काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी, ठीक है, ऑफ काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी। बुक के ऑथर हैं अरविंद सुब्रमण्यन, ठीक है, अरविंद सुब्रमण्यन। उसके बाद देखिए चेतन भगत की बुक्स देख लेते हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं इन्होंने, इसलिए मैंने चेतन भगत बुक्स लिख करके इनकी सारी बुक्स आपके सामने यहाँ लिख दी हैं। तो चलिए देख लेते हैं हाफ गर्लफ्रेंड, ठीक है, हाफ गर्लफ्रेंड बुक बहुत फेमस है इनकी।
5 पॉइंट समवन, वैसे इनकी सारी बुक्स ही फेमस है। 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये आपकी तीसरी बुक। द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, बहुत फेमस बुक ये भी है। 2 स्टेट्स, ये भी फेमस बुक है। मोस्टली बुक्स ऐसी भी है जिन पे मूवीज बन चुकी हैं, आपकी 2 स्टेट्स पे भी मूवी बनी है। रिवॉल्यूशन 2020, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक। व्हाट यंग इंडिया वांट्स, ये भी अच्छी बुक है। उसके बाद देखिए वन इंडियन गर्ल, एंड एक बुक और है द गर्ल इन रूम 105, ठीक है। तो ये है चेतन भगत की कुछ इंपॉर्टेंट बुक। तो जैसे अभी चेतन भगत की बुक्स लिख करके मैंने उनके सारी बुक्स लिख दी हैं, उसी तरीके मैं आपको जवाहरलाल नेहरू की एंड गांधी जी की बुक्स भी बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बुक्स हैं और पूछी बहुत जाती हैं। तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी उसमें उनकी बुक्स ज़रूर रखूँगी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल किसने लिखी है? मैरी कॉम ने लिखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अनब्रेकेबल किसने लिखी है? मैरी कॉम ने। चलिए उसके बाद देखते हैं आता है भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, ये किसने लिखा है? किरण बेदी जी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वन लाइफ इज नॉट इनफ, एक लाइफ पर्याप्त नहीं है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, किसने लिखा है? नटवर सिंह ने लिखा है, ठीक है। अ सूटेबल बॉय किसकी रचना है? विक्रम सेठ की, ठीक है। अ सूटेबल बॉय किसकी रचना है? विक्रम सेठ की। उसके बाद देखते हैं, देखिए लूना एंड द लाई, लूना एंड द लाई किसकी रचना है? मारियाना जपाटा की, ठीक है, मारियाना जपाटा। उसके बाद देखिए एक बुक लिखी हुई है भारत रत्न अटल, भारत रत्न अटल रचना है राजकुमार गुप्ता की, ठीक है, राजकुमार गुप्ता। उसके बाद एक बुक लिखी हुई है द इंग्लिश पेशेंट, इंग्लिश पेशेंट है माइकल ओदांतुजे की। एंड प्लेइंग इट माई वे, इसके बाद है एक बुक प्लेइंग इट माई वे, तो प्लेइंग इट माई वे रचना है सचिन तेंदुलकर की। उसके बाद आपकी एक बुक लिखी हुई है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ रचना है सौरभ गांगुली की, ठीक है। घाट्स ऑफ बनारस, तो घाट्स ऑफ बनारस रचना है सच्चिदानंद जोशी की। मैं जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब है और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रिकेटर्स के नाम आपको अच्छे से पता है और जिनके नाम आपको लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, उस बुक को और उनके ऑथर को आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एक बुक लिखी हुई है वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बुक थी ये, शशि थरूर जी की, ठीक है, शशि थरूर। फिर उसके बाद देखिए एक बुक है नो स्पिन, नो स्पिन जो है ये आत्मकथा है किसकी? शेन वॉर्न की। शेन वॉर्न के बारे में काफ़ी लोग जो मोस्टली क्रिकेट देखते हो जानते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। उसके बाद देखते हैं, देखिए एक बुक लिखी हुई है द बुक ऑफ गोल्ड लीव्स, द बुक ऑफ गोल्ड लीव्स किसकी रचना है? मिर्जा वाहिद की। उसके बाद एक बुक है गांधी इन चंपारण, गांधी इन चंपारण, आप जानते हो चंपारण में गांधी जी ने एक अपना क्या किया था? सत्याग्रह किया था। तो गांधी इन चंपारण, इस पे एक बुक लिखी है किसने? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। उसके बाद एक बुक है ट्रम्प हाउ टू गेट रिच, ट्रम्प हाउ टू गेट रिच, तो ये है बुक आपकी डोनाल्ड ट्रम्प की एंड इसके साथ मेरेडिथ मैकलेबर ने भी इसको लिखा है। तो 2 है ऑथर, लेकिन बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने लिखी है, ठीक है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प की एक बुक और है, वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बुक्स आ गई बैंकोक्रेसी, बैंकोक्रेसी किसने लिखा है? एरिक टॉसेंट ने, बैंकोक्रेसी किसने लिखा है? एरिक टॉसेंट। उसके बाद देखिए एक बुक है थिंक बिग मेक इट हैपन इन बिजनेस एंड लाइफ, बड़ा सोचो मेक इट हैपन इन बिजनेस एंड लाइफ, ठीक है, और पॉसिबल करो बिजनेस एंड लाइफ में, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकता है, मतलब मेक इट हैपन, ठीक है, बनाइए उसको। तो थिंक बिग मेक इट हैपन इन बिजनेस एंड लाइफ, ये बुक भी किसकी है? डोनाल्ड ट्रम्प की। हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रम्प एक सिर्फ राष्ट्रपति नहीं है, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रम्प और बिल जैंकर ने ये बुक लिखी है थिंक बिग मेक इट हैपन इन बिजनेस एंड लाइफ। उसके बाद देखिए एक बुक लिखी हुई है मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो मिडास टच मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, आप लोगों ने सुना होगा मिडास टच, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी, एक स्टोरी है, ठीक है। एक राजा का नाम था मिडास, तो वो मिडास जिसको भी छूता था वो चीज़ क्या हो जाती थी? सोने की, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो सॉरी,
तो ये जो बुक है मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी, ये रचना है सुरेंद्र कुमार की। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कैसी लगी है आपको आज की बुक्स एंड ऑथर्स, मुझे ज़रूर बताइएगा गाइज। एंड थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर बोलूँगी तो मुझे थोड़ा, आप जानते हो इस समय वायरल फीवर वगैरह बहुत चल रहा है, मुझे खांसी भी आ रही है काफ़ी। तो बट मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस आती रहें, मुझसे जितना भी हो सकेगा मैं वो ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए। आप लोग बस इतना ज़रूर कर दिया करिए कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और मुझे कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। इससे मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं बनाऊँ आगे की वीडियो। तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।